मेजॉरिटी लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि यूलिप्स है ना, ये होते क्या है। देखिए, यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब ये वर्क कैसे करते हैं। आपका जो भी एनुअल प्रीमियम पेमेंट रहेगा उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है वो टर्म इंश्योरेंस परचेज करने के लिए यूज किया जाता है, और बाकी का जो एंटायर कॉर्पस अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया जाता है एक यूनिट फंड में। यूलिप्स परचेज करने के पहले एक डिस्क्लेमर की बात यह है कि जब भी आप यूलिप परचेज करते हो तो उसमें बहुत टाइप के ना चार्जेस होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्विचिंग चार्जेस हो गए, मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, और इसके अलावा भी मल्टीपल चार्जेस होते हैं जो आपको सेल्स ब्रोशर या पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। पार्शियल विड्रॉवल कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आपको मालूम पड़ जाएगा, और ये आपको टैक्स बेनिफिट में भी काम आएगा अंडर सेक्शन 80C। हर इन्वेस्टर का एक रिस्क प्रोफाइल होता है जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन कर सकता है कि उसे कौन से जगह पे इन्वेस्ट करना है। अभी मेजोरिटी यूलिप प्रोडक्ट्स में आप देखोगे 4 टाइप के फंड रहते हैं, जिसे कहते हैं बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड या फिर ग्रोथ फंड। हर फंड में अलग परसेंटेज एलोकेशन के बेसिस पे मनी मार्केट या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। एक बात पे ध्यान जरूर रखिएगा कि समझो आपने प्रीमियम पेमेंट करना बंद कर दिया, तो फिर जो आपके यूनिट्स है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट किए जाते हैं एक डिसकंटिन्यूड फंड में। मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज के पास डिफरेंट टाइप के यूलिप प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडेक्स बेस्ड यूलिप प्रोडक्ट। इसमें इसका मतलब यह है कि वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में। तो हर इन्वेस्टर को उसका रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे समझना चाहिए कि उसे कौन सा टाइप का यूलिप प्रोडक्ट परचेस करना है, और उसके बेसिस पे ही उसे डिसीजन लेना चाहिए। थैंक यू।